अस्सलाम वालेकुम नाजरीन कराम। आज हम बात करने वाले हैं अलमगरब के सबसे बड़े इस्लामी मुल्क यानी अलजज़ायर के बारे में, जो आलम इस्लाम में अलमगरब अलवस्त भी कहलाता है। मौजूदा सरकारी नाम अल-जमूरिया अल-जज़ायर है। इसके शुमाल बहरा रूम, जनूब मगरब में नाइजीरिया, जनूब में माली और मारियातीनिया के ममालिक हैं, जबकि इसके शुमाल मशरक़ में तैवेंस और मशरक़ में लीबिया और मगरब में मराकश वाक़ है। रकबा 9,19,600 मुरबा मील है। मुल्क में बेशुमार वादियाँ हैं, कई मैदानी और सहराई इलाके हैं। तारीखी पस मंज़र कुछ इस तरीके से है कि 19वीं सदी में जब यूरोपीय अक़वाम में एशिया और अफ्रीका को आपस में तकसीम करने की दौड़ शुरू हुई, तो इसकी भयानक साए शुमाली अफ्रीका में सबसे पहले अलजज़ायर पर पड़े। 1930 में फ्रांस ने इस पर भी ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया, लेकिन मकामी लोगों ने गैर मुल्की इक़्तिदार को कभी भी पसंद न किया और इनके खिलाफ ज़बरदस्त मज़ाहमत की। जंग अज़ीम दोम के आगाज़ तक तहरीक आज़ादी काफ़ी ज़ोर पकड़ चुकी थी। कई मुनज़्ज़म और सियासी जमातें माल वजूद में आ गईं। लीबिया और तैवेंस की तरह अलजज़ायर भी जंग अज़ीम दोम की लपट में आ गया था, लेकिन जंग शुरू होने से पहले ही फ्रांसीसी हकाम ने हर किस्म की कौमी सरगर्मियों को दबा दिया। वैसे भी लीबिया और तैवेंस के हरीक पसंदों की तरह अलजज़ायर के कौमी परस्तों ने इत्तेहादियों का साथ दिया। वजह यही थी कि इत्तेहादी जमहूरियत के नाम पर लड़ रहे थे और उन्होंने गुलाम कौमों को आज़ादी देने के वादे किए थे। 1940 में जब फ्रांस को जर्मनी के हाथों शिकस्त खाना पड़ी, तो अलजज़ायर में कौमी तहरीक ने फिर करवट ली। कौम परस्तों ने यह कहना शुरू किया कि शिकस्त खौफजदा फ्रांस को अब अलजज़ायर पर हुकूमत करने का कोई हक नहीं है। फ्रांसीसी हुकूमत के तर्ज अमल से नाउमीद होकर अलजज़ायर के कौमी परस्तों ने अलजज़ायर को जिहाद के जरिए आज़ाद करने का फैसला किया। तमाम जमातों ने मिलकर अगस्त 1951 में एक कौमी मुत्तहद महाज बनाया गया। तमाम लीडर मुत्तहद हो गए। मसारी अलहाज, फरहाद अब्बास और बेन बेला सब एक प्लेटफार्म पर जमा हो गए। 62 में मुजाहिदीन और फ्रांसीसी फौजों के दरमियान एक मुआहदे के तहत जंग बंद हो गई। 1962 में अब्दुर्रहमान फारस की क़यादत में एक आर्जी हुकूमत कैंप कर दी गई। मुआहदे के मुताबिक 2 जनवरी 1962 को अलजज़ायर और फ्रांस में रहशुमार हुई। अलजज़ायर की आज़ादी के हक में वोट पड़े, चनाचे फ्रांस के सदर दयागाल ने 3 जुलाई 1962 को अलजज़ायर की आज़ादी का मुकम्मल ऐलान कर दिया और अलजज़ायर 132 साल गैर मुल्की गुलामी से आज़ाद हो गया। अलजज़ायर इक़्तिसादी लिहाज से अलमगरब का एक अहम मुल्क है। बुनियादी तौर पर ज़राई मुल्क है। सिर्फ 3% रकबा काबिल काश्त है। शुमाल में शहरी इलाके और वादियाँ खासी ज़रखेज़ हैं। पहले ज़रखेज़ ज़मीनों पर गैर मुल्की काबिज हो गए, अब गैर मुल्कियों को निकाल दिया गया है। ज़राई पैदावार में गंदम, जौ, मकई, आलू, तंबाकू, खजूरें, अंगूर, अंजीर, जैतून, तरकारियाँ, लीमू और दालें काबिल ज़िक्र हैं। इलावाज़ी अलजज़ायर मदनी मसाइल की दौलत से माला माल है। तेल और कुदरती गैस सबसे अहम है। तेल 1952 में निकलना शुरू हो गया। बाद तेल की पैदावार में इजाफा होता गया। अब तेल की पैदावार के लिहाज से अलजज़ायर दुनिया का 10वां बड़ा मुल्क है, जबकि दुनिया भर के गैस के ज़खायर का 10% हिस्सा अलजज़ायर में है। लोहा, फास्फेट, गैस, तांबा दूसरी अहम मादनियात ज़ेर बहस हैं। पाकिस्तान और अलजज़ायर के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। दोनों मुल्कों के अवाम एक दूसरे के मशाहिर को अपने मशाहिर समझते हैं। इस जज्बे के तहत लाहौर में एम्प्रेस रोड का नाम बदल कर शेख अब्दुल हमीद बिन बादगैस के नाम रख दिया गया। वो अजीम शायर और बड़े हरीत पसंद इंसान थे। अलजज़ायर में भी एक सड़क का नाम अल्लामा इकबाल के नाम पर रखा गया। इलावाज़ी दोनों मुल्कों के अवाम एक दूसरे के दुख को अपना दुख समझते हैं। 1980 में जब शुमाली अलजज़ायर के कब्ज़ा अल-जाम में खौफनाक ज़ल्ज़ला आया, तो पाकिस्तान ने गहरे रंजो गम का इजहार किया। यहाँ से नर्सों और डॉक्टरों की एक जमात भेजी गई और कसीर मिकदार में अद्वियात अरसल की गई। दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारती, सनती और सकाफती रवाबत बढ़ाने की हमेशा से कोशिश होती रही। अलजज़ायर के पास वसाइल की कमी नहीं। पाकिस्तान में फ़नी महारत और अफरादी क़ुव्वत है। तिजारती वफ़द एक दूसरे के मुल्क में आते जाते और कई तिजारती मुआहदे भी हुए। वज़ारती सतह पर राब्ते होते हैं। अलजज़ायर पाकिस्तान के लिए बेहतरीन मार्केट है। पाकिस्तान अलजज़ायर की फ़नी महारत, अफरादी क़ुव्वत से मदद कर रहा है। अलजज़ायर को ज़राई और जुरात के आलात बरामद किए जाते हैं। अलगर्ज़ दोनों मुल्कों के दरमियान गहरे सिफारती, तिजारती और सनती रवाबित कायम हैं। तो नाज़रीन कराम, ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने अलजज़ायर की सियासी, समाजी और सकाफती और तिजारती लिहाज से बात किया, और ये मगरब का सबसे बड़ा इस्लामी मुल्क